वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बीडी बैग बनाना सिखाऊंगी और आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो कि ये बनाते वक्त माइंड में रखने चाहिए। मैं वायर कौन सी लेनी है, अगर वायर खत्म हो जाए तो फिर ऐड कैसे करनी है, अगर नोट लगाए तो क्या होता है, अगर नोट ना लगाए तो क्या होता है, और सबसे ज़रूरी कि हमारा बैग लूज क्यों हो जाता है। इन सब की डिटेल मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। तो जो ये देख रहे हैं मैं उसको पर्सनली ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भी ये बैग सीखे, बिकॉज ये बैग बहुत ट्रेंडिंग पे है। आप चाहे तो अपना स्मॉल बिजनेस भी कर सकते हैं। रही बात मेरी, तो मेरा खुद अपना छोटा सा स्मॉल बिजनेस है, मैं इनको बनाती हूँ और सेल करती हूँ। आप चाहे तो बाय भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है लाबोर सता के नाम से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। सो लेट्स गो। सबसे पहले मैंने लिया ब्लैक एक्लैरिक बीड्स। बीड्स दो तरह के होते हैं, एक क्रिस्टल बीड्स और एक एक्लैरिक बीड्स। क्रिस्टल बीड्स जो होते हैं वो ग्लास बीड्स होते हैं, जबकि एक्लैरिक बीड्स जो होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। तो ये ब्लैक एक्लैरिक बीड्स है और इनका साइज़ में भी होगा 8 mm। इसके बाद मैंने ली है 70 mm वायर ली है और ये फिश वायर है। आप ये दोनों चीज़ें आम मार्केट से भी ले सकते हैं, ये इजीली अवेलेबल हैं। अब बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें वायर का साइज़ कितना लेना है। तो मेरे मुताबिक आपने वायर का साइज़ उतना लेना है जितना बीट का होल है। लाइक अगर आपके बीट का होल छोटा है तो वायर का साइज़ आप छोटा लें, क्योंकि छोटी वायर भी मिल जाती है 50 mm 40 mm। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं खिड़की के पास हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि अगर मैं बैकग्राउंड नॉइज़ का ही करती रही तो मैंने वीडियो बना ली और आपने वीडियो देख ली। कोशिश करूँगी कि बैकग्राउंड नॉइज़ ना आए। फिलहाल मैंने थोड़ी सी वायर लिया और अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं ये आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी थोड़ी सी वायर लें, बिकॉज अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आगे जाके आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिगनर्स नहीं हैं तो आप आधी लें, गास लें, पूरी लें, मुझे बिल्कुल कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले मैंने 4 बीट्स इंसर्ट करने हैं, 1 2 3 एंड 4। और ये जो चौथा बीड होगा उसमें से दूसरा सिरा भी गुजार लेना है, लाइक दिस। अब इस तरह हमारा एक सर्कल बन जाएगा 4 बीड्स का। इसके बाद दोबारा बीड्स लेने हैं, एक राइट में डालना है और एक लेफ़्ट में डालना है, 1। और जो 3 वाला है वो दोबारा दोनों वायर से गुजार के ऐसे कर देना है। ये बिल्कुल ऐसे होगा। अब आप लोगों ने गौर किया होगा कि अगर हम ऐसे रखें तो ये मुड़ जाता है, जबकि अगर हम ऐसे टाइट करके फिर इसको सीधा करें तो ये सीधा रहता है। इसकी वजह मैं नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। तो मैं तीसरा स्टेप करने लगी और इसे गौर से देखिएगा, बिकॉज ये स्टेप पिछले 2 स्टेप से डिफरेंट है। तो तीसरे स्टेप में हमने दोबारा एक तरफ सीधे 1 राइट में और 1 लेफ्ट में बीड डालना है। अब आपने जिस साइड वाले वायर में ये बीड डाला है उसी वायर को दोबारा उसी बीट के अंदर इंसर्ट कर देना, लाइक दिस। इस तरह एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल से वायर के दूसरे हिस्से को गुजारना है, लाइक दिस। और अब इस तरह से खींचना है। अब आप देखेंगे तो यहाँ नोट टाइप कुछ आ गया। अब इस नोट को इस बीट के अंदर करना है, तो इसके लिए इस बीट को पकड़े और इस साइड से वायर पुश करें। ये नोट अंदर चली गई है इस बीट के और ये वैसे है। तो फ़र्क आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये नोट हमने पिछले 2 बीट्स में नहीं लगाई तो वो बीट्स खुल रहे थे, वो बीट्स टाइट नहीं थे, जबकि जब हमने नोट यहाँ लगाई है तो वो बीट्स टाइट हो गई। सो बेसिकली इस नोट का मकसद ये है कि हमारा बैग बहुत मजबूत बने। आप अगर चाहें तो बगैर नोट के ये ऐसे सीधा बना सकते हैं, लेकिन मैं नोट इस वजह से लगाती हूँ क्योंकि मेरा बैग मजबूत बने। अगर नोट नहीं लगाएंगे तो बैग मजबूत नहीं बनेगा। अब दोबारा से 4th स्टेप में 1 लेफ्ट में करना है, 1 राइट में करना है, और जो 3rd वाला होगा उसको दोबारा उसी वायर के अंदर से गुजारना है, लाइक दिस। और ये जो दूसरी वायर होगी उसको इस तरफ से ऐसे गुजार देना। अब ये साइड पुश करनी है और इस साइड से इसको ज़रा थोड़ा पकड़ के रखना है, बिल्कुल ऐसे। ये नोट बन गई है हमारी ये। अब इस नोट को अंदर पुश कर दें, लाइक दिस। यह बहुत टाइट बन गया हुआ है। अच्छा, जब ये नोट लगाते हैं तो हमारे यहाँ और यहाँ इन 2 उंगलियों में बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, लाइक वायर बहुत ज़्यादा टाइट पकड़नी पड़ती है, जिसकी वजह से निशान पड़ जाते हैं। तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ टेप लगा लिया करें ताकि आपको निशान ना पड़े। रही बात मेरी, तो मैं अभी लगा लेती हूँ, मैं भूल गई थी। तो मैंने टेप लगा ली और ऐसा लग रहा है कि मैंने बड़े गलीज तरीके से लगाई है। वैसे अगर आपने टेप लगानी है तो बिल्कुल टाइट ना लगाइएगा कि उंगलियाँ यकड़ जाएँ, ऐसे ही लगाइएगा। अब इसी तरह से ये प्रोसेस करते जाना है जब तक हमारे 12 बीट्स ना हो जाए। 1 2 3 4 5
इसी तरह 12 बीट्स तक लेकर जाना है। 12 बन गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 13 वाला स्टेप डिफरेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने लेफ्ट साइड वाली वायर ली है और उसमें 3 बीट्स इंसर्ट किया, 1 2 एंड 3। अब दोबारा से वही नोट लगानी है। अब हमारी वायर का रूट जो है ना, ये स्टेप करके इस तरफ मुड़ गया लाइक दिस, वरना वो सीधा था। अब दोबारा से एक स्टेप करना है, ये भी डिफरेंट है। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने इस साइड वाली वायर ली है, ये वाली, और 1 2 3 अगेन 3 बीट्स डाले हैं, दोबारा नोट लगाई है और इस नोट में से इस वायर को गुजार दिया। ओके, नाउ इसको कैसे है और नोट अंदर डालेंगे। अब हमारा सीक्वेंस ऐसे है। स्टेप के लिए मैंने इस साइड वाली वायर ली, जिस साइड में बीट्स है, इस वायर को मैंने अब इस बीट के अंदर से गुजारना है। गुजर गई। नेक्स्ट में हमने ओनली 2 बीट्स लेने हैं, 1 एंड 2। अगेन नोट लगानी है। दोबारा से यही स्टेप करना है। नेक्स्ट बीट के अंदर से वायर गुजारनी है। राइट साइड वाली वायर के अंदर 2 बीट्स इंसर्ट करने हैं, देन नोट लगानी है, नोट देना है। अब इसी तरह ये सारा प्रोसेस यहाँ तक करते जाना है। तो यहाँ तक हो गया। अब हमने दोबारा वायर की डायरेक्शन चेंज करनी है ताकि हम थर्ड रो बना सकते हैं। 1 2 रोज बन चुकी है, अब हमने थर्ड रो बनानी है। इसी तरह सो ऑन। इसके लिए इस बीट के अंदर दोबारा से वायर गुजारनी है और अब इस साइड वाली वायर के अंदर 2 बीट्स इंसर्ट करने हैं, 1 2, और नोट लगा देनी है। अब हमारी वायर का रू इस तरफ हो गया है। अब दोबारा से इस साइड वाली वायर लेनी है, ये वाली, और इसमें अगेन हमने 1 2 एंड 3 बीट्स इंसर्ट करनी है और सर्कल में से वायर देंगे ताकि नोट लग जाए। और ये हमारी वायर का रू इस तरफ से अब सीक्वेंस बनना शुरू हो गया। इसी तरह से दोबारा ऐसे करनी है और ऐसे सो ऑन, ये बनता जाएगा। अब वायर रह गई है हमारे पास इतनी और हमें न्यू ऐड करनी है, लेकिन इससे पहले हमें कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा ताकि हमारी पिछली वाली वायर ना खुले। अब इन दोनों वायर्स को हमने पिछले सारे बीच में से किसी भी बीट में है ना इंसर्ट करते जाना जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए कि ये मजबूत हो गया। लाइक दिस, इस तरह। फिर मैंने इस तरह कर लिया, फिर मैं इस तरफ ले गई, आप चाहें दूसरी तरफ ले जाएं, कोई इशू नहीं। अगर आप अभी भी नहीं सेटिस्फाई कि हमारा मैट मजबूत बनना है कि नहीं, तो आप एंड में ग्लू भी लगा सकते हैं। ग्लू लगाने से ये होता है कि वो साथ ही रह जाता है और फिर वो बिल्कुल भी नहीं खुलता है। और फिर बाद में रिमेनिंग वायर को हमने कट कर लेना लाइक दिस। अब नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से वायर इंसर्ट करनी है, तो वायर ले लेनी है और फिर उसको जो लास्ट वाले बीट थे उसके अंदर से गुजार देनी है। हमने यहाँ वायर छोड़ी थी, इसके अंदर से गुजारा है। ये जो नेक्स्ट फीड है इसके अंदर से, यानी इसके और इसके अंदर से हमने गुजारा है। तो अब फिर दोबारा से हम वही प्रोसेस कर सकते हैं इजीली। अब ये 2 लाइन्स बनी है और 3 लाइन जो है वो प्रोसेस में इसी तरह हमने बनानी है 13/8। तो फिर अगला प्रोसेस तब करेंगे जब वो बनेगी, क्योंकि इससे पहले तो वो नहीं सकते। तो मैंने एक ऐसा बना लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है। ओके, ऐसे होगा। ये हमारी नीचे से विड्थ होगी और ये हमारी हाइट है। इसके बाद हमने इसके अंदर छोटे छोटे नग इंसर्ट करने हैं, ये वाले। नेक्स्ट मैंने इन नग को लगाने के लिए 50 mm वायर ली है, जो कि बहुत पतली सी है। ये जो प्रीवियस मैंने वायर यूज़ किया वो 70 mm है और ये जो मैं कर रही हूँ ये 50 mm है। अब इन नग में जो है ना वो होल्स हैं, लाइक एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ और एक ये सेंटर में है बड़ा। अब इस होल के अंदर से हमने इस वायर को गुजारना है।
तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करने लगी हूँ। आप शायद यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, जहाँ मर्जी से। वैसे मैं यहाँ से स्टार्ट इस वजह से कर रही हूँ ताकि यहाँ होगा वो आपको आगे पता चल जाएगा। वायर को इन बीट्स के अंदर से गुजारना है लाइक दिस, और फिर उसे इस तरफ से कर देना। इस काम के लिए आप अपने पास एक अदर ट्यूज़र रखें तो बड़ी मदद हो जाएगी, बिकॉज इसके अंदर से फिर हमने वायर को खींचना है, तो हमें इसके लिए फिर कोई पतली चीज़ चाहिए। अब इस तरह से मैंने वायर को खींच लिया लाइक दिस। अब ये जो दूसरी साइड वाली वायर है उसको इस बीट के अंदर कर देना है। वायर को दोनों तरफ से बराबर कर लेना है ऐसे, और अब इस साइड वाली वायर में मैं बीट डाल रही हूँ, इस साइड वाली ऐसे करके बीट डालना है और फिर इसके बीच में डालना है और फिर दोबारा से वायर लेनी है और वो नक के अंदर से गुजार देनी है। ये एक साइड से गुजर गई, दूसरी साइड से निकल गई सीधा, ये यहाँ आ गया। और अब नेक्स्ट वाले बीट के अंदर से वायर गुजार देनी है। ये स्टेप करते वक्त बहुत मुश्किल होगी आपको, बिकॉज नग जो है वो शायद नखरीले होते हैं, यहाँ इजीली अंदर जाते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे मशक्क़त करनी पड़नी है। तो इसी तरह आप ये करते जाना। अब शायद पता चल गया होगा कि मैंने सेंटर से क्यों किया, ताकि ये वाली वायर इस तरफ से कवर हो जाए और ये वाली वायर इस तरफ से सारी कवर कर दे। अब यहाँ से मैं इस तरफ ले जाऊँगी। ये देख लें, ये मैंने इतना बना लिया हुआ है। अब यहाँ से फिर इसको कंप्लीट करके इसको बाकी के बीट्स में डाल देना ताकि ये ना खुले। तो करने का एक आसान तरीका मैं बताती हूँ कि कैसे आसानी से कर सकते हैं। ये बीट डालना है और इसको फिर ऐसे गुजार दिए और इस बीट को यहाँ से पकड़ के रखना है और ये खींचते जाना है जस्ट लाइक दिस। अब वो ऐसे होगा, फिर इसको खींचना है, ये इजीली लग जाएगा। अब ये लास्ट बीट है। अब इस वायर को इन बीट्स में कर देना है ताकि ये ना खुले। अब ये देखिए, ये मैंने बना लिया हुआ है। अक्सर अब ऐसा होता है कि ये जो बीट्स अंदर जो नग लगे हुए हैं ना, ये खोली से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका ये एक ही हल है कि हम यहाँ पीछे इनको ग्लू लगाएं ताकि ये ना बाहर निकले। तो मैंने इसके अंदर ग्लू कर ली हुई है और ये फिर ग्लू लगाए। बाय द वे, ये वही ग्लू है जो मैं वायर्स को लगाती हूँ। जब वायर ख़त्म हो जाती है तो वायर को फिर रिमेनिंग बीट्स में कर देते हैं और फिर ग्लू से लगा देते हैं। इसी तरह का मैंने एक और तैयार कर लिया। तो ये फ्रंट है, ये बैक है। आप चाहे तो ये फ्रंट कर ले, ये फ्रंट कर ले, दोनों सेम है। और जो इसके दरमियान अब स्पेस आएगी वो होगी बेस, जो कि नीचे खड़ी होगी, ताकि वो ऐसे करके खड़ा हो जाए। लाइक ऐसे होगा, ऐसे करके खड़ा हो जाए। बेस बनाऊंगी मैं 4 बीट्स की, लाइक 1 2 3 4 लाइन्स होंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो बेस इसी के साथ भी कर सकते हैं। मैंने इस वजह से ऐसे किया ताकि मैं जोड़ना सिखाऊं कि कैसे हम एक दूसरे को आपस में जोड़ देते हैं। लाइक अगर चाहें तो हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब जब सेंटर में बेस आएगी तो फिर बाद में इसको इसके साथ जोड़ेंगे और इस साइड वाले को इस साइड के साथ जोड़ेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 लाइन्स ऑलरेडी तैयार कर ली हुई हैं। 2 लाइन्स आएंगी ऐसे, फिर यहाँ आएगी। तो जब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे तो तीसरी लाइन बन जाएगी और फिर यहाँ से इसके साथ अटैच करेंगे तो चौथी लाइन बन जाएगी। इस वजह से फिर यहाँ 2 आई है, ठीक है। तो अब मैं इसको और इसको अटैच करके दिखाती हूँ कि कैसे अटैच होते हैं। यहाँ हम मोड़ काटने लगे थे तो मोड़ नहीं काटा क्योंकि हमने इसके साथ ये अटैच करना था। तो हमने ये वाली वायर लेनी है, इस साइड वाली, नीचे साइड वाली, और इसमें एक बीट इंसर्ट करके इस वाले बीट में अब गुजारनी है इस तरह, लाइक दिस, ठीक है। अब ये हो गया। अब एक
बीट और डालना है। एक सर्कल बनता है 4 से, 1 2 3 3 हो गए। ये 4 वाला हमने बीट डाल के नोट की और नोट बंद करके ये देखिए ये इस तरह पे अटैच हो गया। इसी तरह आप 7 वाला अगले वाला लेना है और यहाँ से ये वाला लेना है like this। फिर वाई किया नोट लगाए और ये इसी तरह ये सारा स्टेप करते जाए और फिर ये आपस में जुड़ जाएगा। और ये देखिए यहाँ मैंने सारा करके फिर जो वायर थी वो मैंने बीट्स में डाल दिया। और यहाँ मेरा कटर बेचारा अलविदा हो गया है, पता नहीं क्या हो गया उस बेचारे को, वो ब्लेड ही टूट के हाथ में आ गया उसको बेचारे का। ये देखो बेचारे का क्या हाल हुआ है, इसको बेचारे को जोड़ने की कोशिश की है तो ये ऐसे ही हो गया, वो अब कट भी नहीं रहा। दूसरी तरफ से भी इसको साथ अटैच कर देना है। ओह सॉरी, ऐसे मुझे लगा गलत बन गया। तो फिर ये हमारी चौथी लाइन बन जाएगी। फिर हो जाएगा 1 2 3 4 बीट्स बेस में हो जाएंगे। तो यहाँ ऐसे डालेंगे कि एक ऐसे करके फिर बीट डालना है, इसको फिर बराबर कर लेना है और फिर इसको जोड़ना है। तो ये मैंने सारा कनेक्ट कर दिया है और ये बिल्कुल ऐसे दिख रहा है। अब अगर हम चाहें तो ये बिल्कुल सीधा मैट भी बना सकते हैं। मैंने इस वजह से ऐसा किया कि फिर बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो कि पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक ये छोटे नग लगाने हैं, फिर बाद में इनको सादा छोड़ना है, फिर ऐसे करना है। अगर आप चाहें तो वैसे सीधा भी बना सकते हैं। तो अब ये बन गया और ये ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है। और ये हमारी जो होगी वो अब साइड्स होंगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने साइड्स बनानी है। देखिए ये मैंने एक तरफ की साइड बना ली हुई है, ठीक है। देखिए किस तरह से उसने ऐसे करके दोनों को हुक किया हुआ है और फिर ऐसे शेप बनी हुई है। ओके, सो मैं आपको इस यहाँ करके बताते लिए मैंने वायर ले ली हुई है, ठीक है। और अब वायर डालिए इस और इस बीट में। तो मैं ये फ्रंट का 8 वाला बीट ले रही हूँ, ठीक है, और बेस का ये वाला पहला वाला बीट यहाँ से। ओके, ये यहाँ अब इनको बराबर करना है आगे से। ओके, ये हो गया। बताऊँगी कि मैंने फ्रंट का 8 वाला बीट लिया है। ये देखें ये फ्रंट है और ये इसका लास्ट वाला बीट और बेस का ये पहला वाला बीट, ठीक है। अगर आपने यहाँ से करना है तो यहाँ से भी ये इसका लास्ट वाला बीट और नेक्स्ट वाला बीट। अब ये करके इस साइड वाली वायर में 2 बीट डालने हैं, 1 2 अगेन। अब ये वाला बीट लेना है, नेक्स्ट वाला हो गया। फिर यहाँ से 2 बीट लेने हैं, ये देखें 1 2 3 4, ठीक है। इस वाले बीट को साथ लेना है ताकि ये फिर इस तरह शेप आ जाए। ये देखें ये और ये फ्रंट का अगेन बताऊंगी, एक ये वाला लिया नेक्स्ट और एक ये वाला है। ओए अब इसमें एक भी डालना है ऐसे, और ये हमारी एक लाइन तैयार हो गई है। नेक्स्ट में मैंने ये वाली वायर लेनी है, ये वाली, और उसको इस साइड में कर लेना है। हो गया। अब 2 बीट्स लेने हैं। अब जो ये वाली साइड वाली वायर है उसको इस बीट के अंदर से गुजार देना अगेन। ये देखिए ये मैंने यहाँ तक कर लिया। और उसके बाद आप लोगों ने जो वायर है ना, जिस तरह लास्ट में करते हैं वायर रिमेनिंग बीट्स में डालते थे वैसे कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद दोबारा एक वायर लेनी है लंबी सी, इतनी लंबी नहीं, और उसको इन 4 बीट्स में से गुजार देनी है, ठीक है। 1 2 करके फिर जो ये नीचे वाले होंगे ना बीट्स, उन 4 में से गुजार देनी है। मैंने ये इन 4 में से गुजार दी। ये आप लोगों को पता भी चल रहा होगा बिकॉज ये वायर नज़र आ रही है यहाँ से। ये बीट लेना है। आप चाहें तो यहाँ नोट कर ले, आप चाहें तो यहाँ नोट ना करें।
ये देखिए, बात ये कि है ना, यहाँ की जो चीज़ है ना, ये अब हमने टाइट ही टाइट करनी है, ठीक है। तो फिर यहाँ से भी होंगे। सो आप लोगों ने बोल क्या होगा, यहाँ से ना जो है ना अंदर से नग वो निकल गया हुआ, ठीक है। इस वजह से मैंने पीछे ना ग्लू लगाई है ताकि वो ना निकले। वैसे भी यहाँ से निकल जाते हैं, बिकॉज यहाँ से हमने अच्छे खासे पंगे लेने होते हैं, तो इसका इतना इशू नहीं है, ठीक है। हम चाहें तो इसको बाद में दोबारा है ना ऐसे करके डाल सकते हैं, और फिर बाद में इसकी ये जो साइड्स है वो बंद कर दें। अब इसी तरह से जो इस साइड वाली वायर बोला इसका नेक्स्ट वीक लेना है। अब दोबारा मोती लेना है और नोट लगानी है। अब इस तरह ये और ये दोबारा ले लें, इसमें भी नोट लगा देंगे, तो ये ऐसा दिखेगा आप, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये हुक लेनी है। ये बेसिकली ना मेरे पास छोटी हुक नहीं थी, तो मेरे पास बड़ी हुक है, तो मैं तो वैसे ये नहीं लगा रही हूँ, मैं इसकी जगह लगा रही हूँ ये, और इसको लगाने का बहुत ज़्यादा स्यापा है, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसी लें और छोटी लें, ठीक है, तो खुल भी जाए बंद भी हो जाए, ठीक है। इसकी जगह एक छोटे साइज़ वाली हुक ले लेनी है। दोबारा इसको खोल के ये लगाने लगी, बिकॉज ये मैंने आप लोगों को बस बताने के लिए बताया किया है प्रोसेस। बोलना काम, इसके साथ लड़ना ज़्यादा है, ठीक है। ये देख लें, ये मैंने तैयार कर लिया है, और यहाँ मैंने वो वाली हुक्स लगा दी हुई, और ये साइड से ऐसे दिखता है, ये साइड से ऐसे है। अब ये जो वायर है ना, इसको फिर बाद में रिमेनिंग बीड्स में डाल देना। तो अब बस इसका ऊपर से अब लिड रह गया है, ठीक है। तो हम वो बनाते हैं। अब लिड के लिए मैंने ऑलरेडी ये बना लिया हुआ है, ठीक है। अब इसका मैं लिड बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 9 बीड्स की लाइन ली है, ठीक है, और अभी भी मैं बना रही हूँ। आप वैसे चाहें तो इसके साथ ही बना सकते हैं इसका लिड, जैसे मैं भी आपको बताती हूँ। ये डाल गई है, ठीक है। तो बस हमने अब यहीं से लिड बनाना स्टार्ट कर देना। इसी तरह ऐसे करके ना फिर लंबा बन जाएगा, और फिर ये साथ ही अटैच हो जाएगा। अब यहाँ लानी है वायर, ठीक है। अब हमारी वायर यहाँ आ चुकी है इस बीड में, ठीक है। आप अगर चाहें ना तो जब ये यहाँ से ख़त्म हुई थी ना, तो यहाँ बाकी रिमेनिंग बीड्स में कर लें, ठीक है, और फिर बाद में दोबारा न्यू वायर लें, ठीक है। जिस तरह फ़र्ज़ करें ये नहीं है अब, ठीक है, ये नहीं है, ऐसे कर लें, ठीक है। और फिर बाद में आप ये जिस तरह मैंने डिफरेंट बीट्स में डाला, आप चाहे तो वो करके स्किप करके एक बीट छोड़ के ये यहाँ डाल दें, ठीक है। और जस्ट लाइक दिस यहीं से स्टार्ट करना शुरू कर दें। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ डिज़ाइन क्या, एक मिनट। मेरी वायर यहाँ आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से हमने करना है एक बीट जो है वो स्किप कर दिया हुआ हमने, अब यहाँ तक एंड कर देना है, ठीक है। बिकॉज यहाँ से हमने एक बीट छोड़ा था, तो यहाँ से भी अब एक बीट छोड़ना है। अब वायर जो होगी रिमेनिंग बीट्स में डाल दें, सॉरी रिमेनिंग नहीं, प्रीवियस बीट्स में, मैं पीछे भी रिमेनिंग बोलती रही हूँ, प्रीवियस बीट्स में इंसर्ट कर दें ताकि वो ना खुले। ये देखिए, ये अब तैयार हो गया और यहाँ से ये डिज़ाइन बन गया। अच्छा, अब जो मैंने बीड्स के अंदर से वायर गुजार के वायर को यहाँ लाई थी ना, अगर आप चाहें ना, अगर यानी नहीं समझ आया तो आप वो स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, उसकी जगह कुछ और कर सकते हैं। आपने जब ये 3 बना लिया ना, यानी कि ये जब नहीं बनाई नीचे वाली, ठीक है, तो उसको फिर बाद में रिमेनिंग बीड्स से कर लें, ठीक है। वो फिर ऐसे ही रहेगी, यानी सेम, ठीक है। और फिर बाद में न्यू वायर लेके, ठीक है, फर्स्ट करिए अब नहीं बना हुआ, ठीक है, न्यू वायर लेके एक बीट स्किप करके ऐसे करना है फिलहाल। तो ये देखें, यहाँ से भी वैसा सेम डिज़ाइन बन गया है ना, तो यहाँ से भी फिर बाद में इस बीट को छोड़ के यहाँ तक बस कर देना, और फिर वो बिल्कुल सेम ऐसा ही बनेगा। अगेन बताऊँगी कि बस आपने जो है ना इस स्टेप से पहले जो वायर होगी उसको प्रीवियस बीट्स में इंसर्ट कर देना, ठीक है, और न्यू वायर लेके एक बीट छोड़ के उसके नेक्स्ट बीट में से दोबारा बीडिंग शुरू कर देंगे। ओके, तो खोल रही हूँ,
ये देखा, अगर वायर नॉट नहीं लगती तो ये फिर इतनी आसानी से खुल जाता है। तो ये बन गया है, इसमें मैंने छोटी बीट्स इंसर्ट कर दिए हैं और ये मैंने थोड़ा बड़ा किया है बिकॉज वो पहले मैंने 9 का बनाया था तो 9 का जो था ना वो छोटा हो गया था, हमने बनाना था 11 का, ठीक है। तो मैंने फिर बाद में 11 का बना लिया, अब 11 का बना लीजिएगा। उसके बाद अब हमने लगाना है लॉक, ठीक है, जो कैसे है। अब ये जो साइड होगी ना ऐसी वाली वो यहाँ आएगी, जबकि ऐसी वाली जो होती है वो भी बैक पे लगती है। ओके, सो इसको फिर बाद में ऐसे कर देना है, इसको फिर बंद कर देना है, वैसे हो जाएगा। ओके, और फिर वायर जो है ना वो मैंने इस बीट में डाली हुई है, ये वाली बीट में, ठीक है, बिकॉज ये सेंटर होगा, ये मैंने इसमें करना है लॉक का। 1 2 3 4 5 वाले बीट में डालिए, ठीक है, ऐसे आएगा यहाँ लॉक, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले हिस्से में डालूँगी, ठीक है। ओके, लॉक कर लिया। अब ये वाली जो साइड वाली वायर है ना वो इस बीट में डालनी है, हो गया है। और ये वाली जो साइड वाली वायर है वो इस बीट में डालनी है, यहाँ से हो गया, ठीक है। अब जो वायर है ये वाली वायर ले रही हूँ, ठीक है, और इसको दोबारा लॉक के अंदर कर रही हूँ। बताया था ना, ये मैंने लॉक दिखाया था, लॉक के फिर 2 हिस्से बन चुके थे, एक आगे वाला एक पीछे वाला, ठीक है। तो अब ये मैं पीछे वाले में डाल रही हूँ, आगे वाले में ऑलरेडी मैंने डाल दिया हुआ है। ओके, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये वाला बीट है ना, नेक्स्ट बीट, उसमें वायर क्रॉस कर देनी है, ये वाली वायर वहाँ लेकर जानी है और वो वाली यहाँ। ओके, ये लॉक लग चुके हैं, ठीक है। अब जो वायर है वो रिमेनिंग बीट्स प्रीवियस बीट में डाल दें। अब इसके ऊपर मैंने अपना लोगो लगाना है, ये है मेरा लोगो, और जबकि दूसरी साइड में ऑलरेडी लॉक लगा लिया हुआ है, ये मैंने लोगो लगा लिया हुआ है, ठीक है। और अब इसको और इसको आपस में अटैच करना है, ठीक है, ऐसे करके। इसके लिए मैंने इस तरह के बीच से वायर गुजारी है। ओके, सो मैं आपको साथ में आपको बताना चाहूँगी कि ये लॉक और ये जो लॉक है, ठीक है, ये मैंने पतली वायर से लगाया, जिस वायर से मैंने ये छोटे नग लगाए हैं वो इस वजह से बिकॉज बीट का होल जो होता है ना वो छोटा होता है, ठीक है। और बार बार अगर हम ये मैं वो मोटे वाले वायर से गुजारती निकालती, ठीक है, तो इस तरह बीट का होल जो था वो भर जाए ना, तो और फिर दोबारा वायर नहीं थी जाने बार बार। ऐसे ही बन गया है, ठीक है। लेकिन बात यह मुझे लगता है कि ना यहाँ से ना एक लाइन मुझे एक और इजाफे करनी चाहिए थी, ठीक है, तो जिसकी वजह से अब ये शेप बराबर नहीं आ रहे हैं। या तो मैं इसको यहाँ कर देती तो हो जाना था, या तो मैं एक लाइन बड़ी करती, खैर कोई बात नहीं। यह ज़रा मेरा ना दिमाग थोड़ा हिल गया हुआ है, ठीक है, तो मुझे खुद नहीं समझ आ रही। अभी मैं लड़के आई हूँ, आई मीन टू से बैग के साथ, मुझे यहाँ आने से 2 घंटा पहले तो मैं बैग के साथ उधर लड़ती रही हूँ। इस पर यहाँ लॉक लगाया, यहाँ लॉक लगाना ना मुश्किल काम है बिकॉज ये बीट्स होते हैं, ठीक है, तो इन बीट्स के अंदर डालना ये मुश्किल काम है। तो साथ फिर यहाँ से फिर मैं वायर लेती थी, यानी यहाँ वायर से यहाँ से वायर डालती थी, फिर इसकी मदद से ऐसे करके यहाँ से वायर लेती थी, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये लगाना बड़ा मुश्किल है, बरतका देने वाला काम था, तो मुझे पता नहीं चला, अगेन सॉरी। तो ये रेडी हो गया हुआ है, ठीक है। और इसका जो कवर है उसका मैंने बनाया है 8x11 का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8x11 का बनाया है, ठीक है। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो उतने में पूरा आ जाए, लेकिन नहीं, उतने में वो पूरा नहीं आया है। तो ये फाइनली बहुत ही मेहनत के बाद ये बन चुके हैं, ठीक है। और मैंने पूरी कोशिश की है वीडियोस में कि मैं अच्छे से अच्छा समझाऊं, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह। बाकी अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी, बिकॉज मेरी इसमें बहुत मेहनत लगी है, लिटरली मेरी बहुत मेहनत लगी है इसमें। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसे ही बैग की वीडियो बना के किया है। अगर कोई मिस्टेक वगैरह भी हुई तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, स्पेशली बैकग्राउंड को। जल्दी से आप लोग भी ये बीडी बैग सीखें और बनाना शुरू करें अपने लिए, अपनी फ्रेंड्स के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी मदर के लिए, ठीक है। लड़के तो अब यूज़ करने से रहे। और इसके अलावा आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल ये बीडी बैग जो है वो बहुत ट्रेंडिंग पे है, तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है। घर बैठने से अच्छा कोई 2-4 पैसे कमा लें। पता नहीं मैं क्या क्या बोली जा रही हूँ।